किसी जंगल में एक दरख्त पर दो कबूतर नर और मादा रहते थे। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वो उन पर बैठी हुई थी क्योंकि चंद दिन तक उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मादा को ये फिक्र खाए जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। इसे बार बार ख्याल आता था कि इन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए ताकि मुसीबत और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकें। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा तो मादा ने अपने ख्यालात का इजहार इसके सामने भी कर दिया। बिलाखिर ये बात तय हो गई कि इन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे कुआं नजर आया तो वो कुएं की मुंडियर पर जा बैठा। कुएं के अंदर उसे सांप नजर आया तो कबूतर ने इससे बात की और दोस्ती की पेशकश कर डाली। सांप फौरन ही मान गया और उसने कबूतर से अहद कर लिया कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भर ली और आगे चल पड़ा। वो उड़ता हुआ और नजरें घुमाता हुआ जा रहा था कि उसे एक दरख्त पर गिद्ध बैठा हुआ नजर आ गया। वो जल्दी से इसके पास उड़ कर पहुंचा और उसे सारी बात बताकर दोस्ती की दरख्वास्त की तो वो भी फौरन मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त उल्लू भी है, तुम इससे भी दोस्ती कर लो। कबूतर ने हामी भरी तो गिद्ध ने आवाज देकर उल्लू को भी बुला लिया और वो भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो गया। इनके दरमियान मुआहदा हवा की मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। थोड़ी देर में गिद्ध कबूतर के लिए दाने दिन के ले आया, जिन्हें कबूतर ने शुक्रिया कहकर खा लिया और उनसे इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो कबूतरी बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वो पूछने लगी, दोस्त बने या नहीं। कबूतर ने उसे सारी तफसील सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। चंद दिन तो उनके खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार कर कर के थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार इसके हाथ नहीं लगा था। जिस दरख्त पर नर और मादा का घोंसला था वो उसी दरख्त के नीचे ससताने की गर्ज से लेट गया। अचानक इसकी नज़र दरख्त पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो सोचने लगा कि शायद इस घोंसले में बचे हों जिन्हें वो शिकार कर सके। चूंकि उस वक्त अंधेरा फैल रहा था इसलिए शिकारी ने दरख्त के नीचे आग जलाई और इसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर घोंसले में कबूतर और कबूतरी परेशान हो गए कि अगर खुदा नखास्ता शिकारी उनके घोंसले तक पहुंच गया तो वो अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा जिन्हें अंडों से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वो तेजी से उड़ता हुआ गिद्ध को ले आया। शिकारी अभी घोंसले के करीब नहीं पहुंचा था। कबूतर ने गिद्ध के साथ मिलकर करीब ही मौजूद दरिया से अपनी चोंच में पानी भर भर के आग को बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी शिकारी नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाने लगा। वो दूसरी मर्तबा आग जलाकर दरख्त पर चढ़ा तो इन्होंने दोबारा आग बुझा दी। शिकारी झुंझला कर नीचे उतर आया। वो पहले भी थका हुआ था इसलिए उसने सोचा क्यों ना रात आराम कर लूं और सुबह का उजाला फैलते ही दरख्त पर चढ़कर खाने का इंतजाम करूंगा। ये सोचकर वो आराम से सो गया। इधर कबूतर ने शिकारी के इरादे भान पर लिए थे। उसने पहले गिद्ध का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और फिर तेजी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंच गया। इसे सारी सूरत-ए-हाल बताई और मदद तलब की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को इस दरख्त के पास ले आया जिस पर उसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले में जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया तो सांप ने दरख्त पर चढ़कर खुद को एक तने के गर्द लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरी की आंख खुली तो इन्होंने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख खुली तो वो अंगड़ाई लेने के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि इसने देखा एक बहुत बड़ा सांप दरख्त के तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी हवास बाख्ता हो गया और उससे पहले कि सांप उसे दिसता वो डर के मारे नीचे आ गिरा और दुम दबाकर जंगल से भाग गया। कबूतर और कबूतरी ये सारा मंजर देख रहे थे।
शिकारी के जाने के बाद इन्होंने सुख का सांस लिया और सांप का बेहद शुक्रिया अदा किया।